हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ सीमेंट। क्या आपने कभी नोटिस किया कि जो इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन रहे हैं, कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं और जो इतना सब कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो उसमें जो ग्रे कलर का पाउडर जो है वो बनता कैसे है? जी हाँ, बिल्कुल, सीमेंट। सीमेंट का प्रोसेस क्या होता है, वो किस तरह बनता है, बड़े बड़े पत्थरों से वो एक फाइन पाउडर में कैसे बनता है, आज हम उसी प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। और वीडियो को एंड तक देखना ज़रूर, क्योंकि आपको पता चलेगा कि सीमेंट बनता कैसे है और उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट मिलाए जाते हैं, किन प्रोसेस से उसे गुज़रना पड़ता है ताकि वो एक बेहतरीन सीमेंट बन सके। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सीमेंट जो कि हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट मटेरियल होता है कंस्ट्रक्शन पे, जो हम बिल्डिंग्स में यूज़ करते हैं, ब्रिजेस में यूज़ करते हैं, रोड्स में यूज़ करते हैं और डैम्स में भी यूज़ करते हैं। Definition of cement. Cement is defined as it is a fine grey powder that when mixed with water hardened and binds other material like sand, gravel and brick together. It is act as a binding material in all construction works. सीमेंट हमारा एक फाइन ग्रे पाउडर होता है और जब वो मिक्स होता है वाटर के साथ तो वो हार्ड हो जाता है बहुत ज़्यादा और बाइंडिंग मतलब जुड़ जाता है, बॉन्ड बनाता है मटेरियल्स में, जैसे कि सैंड, ग्रेवल्स और ब्रिक्स के उसमें। इट इज़ एक्ट एज अ बाइंडिंग मटेरियल तक की तरह एक्ट करता है। और इसी तरह इसमें रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर, जिसमें हम देखते हैं लाइमस्टोन प्रोवाइड करता है कैल्शियम और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है जब हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ सीमेंट के दौरान देखते हैं। तो फिर उसी तरह क्ले, और ये प्रोवाइड करता है सिलिका, एल्यूमिना एंड आयरन ऑक्साइड। और गिप्सम भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, जो कंट्रोल करता है सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम को कंट्रोल करता है। मैं आगे इसे डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड देन टू मेन प्रोसेसेस, ड्राई प्रोसेस एंड वेट प्रोसेस। ड्राई प्रोसेस जनरली आज बहुत ज़्यादा यूज होता है, यानी और ये मॉडर्न डेज में बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं इसे, मतलब ये प्रोसेस ज़्यादातर नज़र आ रहा है। और वेट प्रोसेस एक ओल्ड फैशन हो गया है, जैसा बहुत ही पुराना प्रोसेस है, अब इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करते क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव भी है और टाइम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है एज़ कम्पेयर टू ड्राई प्रोसेस। ड्राई प्रोसेस इको फ्रेंडली भी है और कॉस्ट इफेक्टिवली भी है। इसी तरह सबसे मेन स्टेप पे आते हैं मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स हम देखेंगे। उसमें जो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो माइनिंग एंड क्रशिंग होता है। माइनिंग मतलब रॉ मटेरियल्स जैसे कि लाइमस्टोन और क्ले को एक्सट्रैक्ट करता है क्वेरीज से। क्वेरीज मीन्स खदान में से जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि जैसे क्वेरीज है, खदान है लाइमस्टोन और क्ले की, जिसमें से हम लाइमस्टोन और क्ले निकालते हैं और फिर इसे हम ट्रांसपोर्ट करते हैं क्रश्ड इनटू स्मॉल पीसेस बाय यूजिंग प्राइमरी क्रशर एंड देन सेकेंडरी क्रशर मशीन। फिर हम इसे प्राइमरी क्रशर मशीन में फिट करते हैं। फिट करने के बाद में ये बहुत मतलब दे ब्रोकन द लार्ज rocks into smaller pieces and they reduce material size approximately 25 to 75 mm, यानी 25 mm से लेकर तो 75 mm तक ये वो उसकी जो साइज है रिड्यूस कर देता है। और फिर हम इसे सेकेंडरी क्रशर में डालते हैं और वो जो 25 mm है उसे वो 5 mm से लेकर तो 20 mm तक के उसकी साइज रिड्यूस कर देता है। 5 mm से लेकर तो 20 mm तक के उसकी साइज रिड्यूस कर देता है। फिर उसके बाद आता है प्रोपोर्शनिंग एंड मिक्सिंग।
प्रोपोर्शनिंग एंड मिक्सिंग क्या होता है? क्रस्ट, लाइमस्टोन एंड क्ले आर मिक्स्ड इन द करेक्ट प्रोपोर्शन। क्रस्ट, लाइमस्टोन एंड क्ले आर मिक्स्ड विद करेक्ट प्रोपोर्शन, यानी जो क्रस्ट है, जो हमने अभी लाइमस्टोन और क्ले को क्रश किया, तो उसका जो मिक्स है वो करेक्ट प्रोपोर्शन में होना चाहिए। तो जनरली रेशियो यूज जो होता है 80% लाइमस्टोन और 20% क्ले यूज होता है। और केमिकल कंपोजिशन रेगुलरली चेक होता है लेबोरेटरी में, ताकि हम उसका जो क्वालिटी है वो मेंटेन कर सकें। करेक्टिव मटेरियल्स क्या है? आयरन ओर है, बॉक्साइड है, मे बी एडेड इफ नीडेड, अगर उसकी ज़रूरत है तो हम उसे ऐड करते हैं प्रोपोर्शनिंग में। देन फिर ये जो मिक्स होता है लाइमस्टोन प्लस क्ले, इसका जो मिक्सिंग होता है वो हम उसे रॉ मिल में फेड कर देते हैं। रॉ मिल क्या होता है देखते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप जो है ग्राइंडिंग की होती है। द ब्लेंडेड रॉ मटेरियल, ब्लेंडेड रॉ मटेरियल मीन्स लाइमस्टोन प्लस क्ले, मतलब इसका जो मिक्सचर था, इसका जो हमने जो प्रोपोर्शनिंग जो एक 80% लाइमस्टोन प्लस 20% क्ले जो मिक्स किया, उसे हम ब्लेंडेड रॉ मटेरियल कहेंगे। तो हम इसे रॉ मिल में फीड कर देंगे। फीड करने के बाद ये एक फाउंड पाउडर प्रोड्यूस अपने फाइन पाउडर फॉर्म करेगा। फाइन पाउडर को हम रॉ मिक्स भी कहेंगे, रॉ मिक्स भी कह सकते हैं और रॉ मिल भी कह सकते हैं। वेट प्रोसेस में क्या होता है, हम इसमें वाटर ऐड कर देते हैं। वाटर ऐड करने से क्या होगा, वो स्लरी फॉर्म करेगा। इसके बाद आता है रोटेटरी kiln, burning in the rotary kiln. This is the very important step in manufacturing process of cement, and this is the heart of the cement manufacturing process. ये जो रॉ मिल है, ये जो हमने रॉ मिक्स हमने फॉर्म किया है, हम उसे रोटेटरी किल्न में फिट करेंगे। रोटेटरी किल्न क्या होता है, एक बहुत बड़ा रोटेटिंग स्टील सिलेंडर होता है, जो कि 70 से लेकर तो 200 मीटर तक के बड़ा होता है और बहुत स्लोली रोटेट करता है। 1 मिनट में 1 से 4 बार रोटेट होता है, यानी बहुत ज़्यादा स्लो रोटेट होता है। और इसमें जो फ्यूल यूज होता है वो बर्न होता है एट वन एंड, यानी अगर फ्यूल यहाँ पर बर्न हो रहा है तो वो क्या करता है, इंक्रीज करता है, जनरेट करता है टेम्परेचर अप टू 1400 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस। 15 डिग्री सेल्सियस तक के उसका टेम्परेचर लेके जाता है। तो रोटेटरी किल्न में बर्न होता है हमारा रॉ मिक्स बर्न होने के बाद उसमें एक क्लिंकर फॉर्म होता है। क्लिंकर क्या होता है, एक स्मॉल डार्क, देखो आप देख सकते हो, क्लिंकर एक स्मॉल डार्क एंड हार्ड बॉल होता है, जिसे हम क्लिंकर कहते हैं। क्लिंकर फॉर्म होने के बाद अब जैसे ही वो रोटेटरी किल्न से बाहर आता है तो उसका टेम्परेचर लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 14 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो हमें उसे कूल करना पड़ता है, ठंडा करना पड़ता है। तो हम उसे कूलर में डालते हैं। कूलर इट इज़ रैपिडली कूल्ड इन अ क्लिंकर कूलर यूजिंग एयर। जो कूलर होता है, एयर की मदद से वो रैपिडली कूल करता है क्लिंकर को। फिर टेम्परेचर रिड्यूस करता है बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, यानी 100 डिग्री सेल्सियस से तक के रिड्यूस करना है या फिर उससे भी कम रिड्यूस करना होता है। रैपिड कूलिंग इम्प्रूव द क्वालिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द फाइनल सीमेंट। जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है उसकी स्ट्रेंथ और क्वालिटी को वो इम्प्रूव करता है। उसके बाद वाला स्टेप होता है फाइनल ग्राइंडिंग। फाइनल ग्राइंडिंग में क्या होता है, कूल क्लिंकर, जो हमने कूल किया क्लिंकर को, वो मिक्स होता है गिप्सन से। गिप्सन क्या होता है, गिप्सन कंट्रोल द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है सीमेंट का, उसे वो इंक्रीज कर देता है। विदाउट इट सीमेंट वुड सेट ऑलमोस्ट इंस्टेंटली आफ्टर मिक्सिंग विथ वाटर। जैसे ही हम उसे वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद वो इंस्टेंटली हार्ड हो जाएगा और हम उसके साथ में काम इजीली नहीं कर सकते हैं। इनिशियल सेटिंग टाइम सीमेंट का जनरली 30 मिनट्स का होता है। 30 मिनट्स में हम
जो हमारा काम है हम इजीली कर लेते हैं। कूलर हो गया, कूलिंग हो गया क्लिंकर का, अब ग्राइंडिंग हो गया क्लिंकर और गिप्सम का। गिप्सम ऐड होने के बाद हम उसे सीमेंट मिल में डाल देंगे, सीमेंट मिल में, और हम गिप्सम जनरली 2 to 5% उसमें मिक्स करते हैं, एंड देन फीड इनटू अ सीमेंट मिल और बॉल मिल। सीमेंट मिल में या बॉल मिल, उसे बॉल मिल भी कहते हैं, उसमें हम उसे डाल देते हैं, एंड बोथ ग्राउंड टुगेदर इनटू एन एक्सट्रीमली फाइन पाउडर, और वो एक एक्सट्रीमली फाइन पाउडर फॉर्म करता है। और जो फाइन पाउडर है, एक्सट्रीमली फाइन पाउडर जो हमें मिला, तो उसी को हम फाइनल प्रोडक्ट जो हमारा है उसे हम पोर्टलैंड सीमेंट भी कहते हैं। पोर्टलैंड सीमेंट हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो फॉर्म हो चुका है। अब उसके बाद में हमारा लास्ट फाइनल पैकेजिंग वाले स्टेप आती है, स्टोरेज, पैकेजिंग एंड डिस्पैच। द फिनिश्ड सीमेंट इज स्टोर इन लार्ज सिलोज। बहुत बड़े बड़े सिलोज होते हैं जिसमें हम स्टोर करते हैं सीमेंट को, एंड देन पैक्ड इनटू 50 किलोग्राम बैग्स। हम उसे 50 किलोग्राम बैग्स में पैक करते हैं और उसे डिस्पैच करते हैं बल्क टैंकर्स में, ताकि वो प्रोवाइड कर सके कंस्ट्रक्शन साइट पे। फिर हम उसे कंस्ट्रक्शन साइट पे प्रोवाइड करते हैं, और जो क्वालिटी टेस्ट है वो हर रोज़ परफॉर्म होता है बिफोर डिस्पैच। डिस्पैच करने से पहले उसका क्वालिटी टेस्ट परफॉर्म होता है एवरी स्टेज, हर स्टेज पे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी तरह के जो भी टॉपिक्स है अगर आपको एक्सप्लेन करवाना है तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता दो आपका टॉपिक क्या है, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।